क्या कंगना रनौत के बयान राष्ट्रद्रोह के दायरे में आते हैं या सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव? नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर बीजेपी की सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत से जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह और किसानों के अपमान के मामले में अब केस चलेगा। आगरा कोर्ट ने इस केस में रिवीजन याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और अगली सुनवाई डेट फिक्स हो गई है 29 नवंबर। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे। वेलकम टू आपकी खबर राजनीति। कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा मामला। दोस्तों, ये मामला 11 सितंबर 2024 से जुड़ा हुआ है। आगरा के एडवोकेट रामशंकर शर्मा ने कंगना रनौत के खिलाफ एक केस फाइल किया था। उनका आरोप ये था कि कंगना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों के जरिए किसानों का अपमान किया और महात्मा गांधी के प्रति भी आपत्तिजनक टिप्पणी दी। एडवोकेट शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि कंगना के बयान से देश के किसानों और नागरिकों की भावनाएं भड़की और उन्होंने राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भावना फैलाई है। इसलिए उन पर राष्ट्रद्रोह यानी कि सेडिशन और किसानों के अपमान का केस चलाया जाए। इस मामले की सुनवाई लगभग 9 महीने तक चली, लेकिन 6 मई 2025 को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने ये केस खारिज कर दिया, ये कहकर कि केस में पूरी व्याख्या नहीं दी गई थी। एडवोकेट रामशंकर शर्मा ने फिर रिवीजन याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा, मेरा केस अधूरा नहीं था, कोर्ट ने गलत तरीके से खारिज किया है। 12 नवंबर 2025 को जज लोकेश कुमार ने उनकी रिवीजन याचिका को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये मामला दोबारा से स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 नवंबर 2025 के लिए तय कर दी है। अब जज ने यह भी कह दिया है कि कंगना रनौत को पर्सनल अपीयरेंस देनी पड़ सकती है, मतलब कोर्ट में खुद हाजिर होना पड़ेगा। दोस्तों, याद दिला दे, किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने कई बार ऐसे बयान दिए थे जिनके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी बैकलैश मिला था। उन्होंने एक ट्वीट में आंदोलन कर रहे किसानों को टेररिस्ट और आंदोलन जीवी जैसे शब्द से बुलाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग शाहीन बाग में बैठे थे वही लोग अब किसान के रूप में आंदोलन कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के लिए भी एक कमेंट दिया था, जिसे लेकर लोगों ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपिता का अपमान किया है। इन सभी बातों के बाद देश भर में विरोध हुआ और उनके खिलाफ अलग अलग जगह एफआईआर भी दर्ज की गई थी। एडवोकेट रामशंकर शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 6 मई 2025 को लोअर कोर्ट ने मेरा केस खारिज किया था, लेकिन अब 12 नवंबर को मेरी रिवीजन एक्सेप्ट हो गई है। अब 29 नवंबर को सुनवाई होगी। न्याय के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कंगना को अब नेक्स्ट हियरिंग में प्रेजेंट होना पड़ सकता है। बता दें कि 6 बार कोर्ट के समन्स जारी होने के बाद भी कंगना अब तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुई है। याद रहे, कुछ महीने पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी एक सीआईएसएफ कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया था। उस समय भी कहा गया था कि ये गुस्सा उनके किसान आंदोलन पर दिए गए बयान के कारण था, लेकिन उनके इन बयानों पर बीजेपी ने पहले ही डिस्टेंस बना लिया। पार्टी के नेताओं ने कहा था कि उनके बयान पार्टी की सोच को पार्टी के नेताओं ने कहा था कि उनके बयान पार्टी की सोच का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। अब जब रिवीजन एक्सेप्ट हो गया है तो ये मामला एक बार फिर पॉलिटिकल रंग लेने लगा है। ऑपोजिशन इसे लेकर बीजेपी पर भी सवाल उठाने लगा है। अब 29 नवंबर की सुनवाई में यह डिसाइड हो जाएगा कि क्या कंगना के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि उनके बयान से सामाजिक अशांति बढ़ती और देश के एक विशेष वर्ग यानी किसानों का अपमान हुआ है तो केस आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या कंगना रनौत के बयान राष्ट्रद्रोह के दायरे में आते हैं या सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही देश और राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।